नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार अब जल संकट से निपटने के लिए बड़ा काम करने जा रही है। करीब 210 करोड़ रुपए खर्च कर हजारों नए चापाकल लगाए जाएंगे और खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत भी होगी। अधिकारियों का कहना है इससे गांवों में पीने के पानी की दिक्कत काफी हद तक कम हो सकेगी। सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की जो चर्चा चल रही थी उसे फिलहाल टाल दिया है। वजह यह बताई जा रही है कि जमीन, बजट और प्रशासनिक तैयारी अभी पूरी नहीं है। शिक्षा विभाग का कहना है कि योजना खत्म नहीं हुई, बस समय लिया जा रहा है ताकि आगे कोई दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन की मुलाकात में कई निवेश परियोजनाओं पर सहमति बनी है। सरकार इसे रोजगार और उद्योग के लिहाज से बड़ा कदम बता रही है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कुछ नई परियोजनाएं जमीन पर उतर सकती हैं। राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अप्रैल से शुरू होगा। अभी जिला स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए मतदाताओं को जोड़ने और गलत नाम हटाने पर खास ध्यान दिया जाए। चुनाव आयोग चाहता है कि अगला चुनाव पूरी तरह साफ सूची के आधार पर हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि अप्रैल से SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और चुनावी व्यवस्था को मजबूत करना है। प्रशासन का कहना है कि यह नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इस बार तकनीकी साधनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब राजनीति की बात करें तो धनबाद मेयर चुनाव के नतीजों ने गठबंधन के भीतर खटास पैदा कर दी है। नेताओं के बयान से साफ है कि अंदरूनी असहमति बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यही वजह है कि अब पार्टियां 2029 की रणनीति पर जल्दी चर्चा शुरू कर रही हैं। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और जामुमो के बीच आत्ममंथन शुरू हो गया है। कई नेताओं का कहना है कि अगर गठबंधन और मजबूत होता तो परिणाम अलग हो सकते थे। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि आगे सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर नई शर्तें सामने आ सकती हैं। साहिबगंज की राजनीति में भी हलचल है। यहाँ पंकज मिश्रा को किंग मेकर माना जा रहा है और उपाध्यक्ष पद पर उनकी निर्विरोध जीत लगभग तय बताई जा रही है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि इससे सत्ता संतुलन और मजबूत होगा और संगठन में उनका प्रभाव और बढ़ेगा। एक और खबर विदेश से जुड़ी है। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ने से झारखंड के उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके सदस्य वहां काम करते हैं। कई लोग संपर्क में नहीं हैं। प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी करने की बात कही है ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। बोकारो के दीपक ने ऑल इंडिया पुलिस तिरंगा प्रतियोगिता में 2 मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों ने उसे सम्मानित करने की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि उसकी मेहनत युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है। मौसम भी इस बार लोगों को चौंका रहा है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान 36 डिग्री पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो इस साल गर्मी जल्दी और ज्यादा पड़ेगी। डॉक्टर भी लोगों को पानी ज्यादा पीने और धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। होली के मौके पर विधानसभा में भी अलग नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री और विधायकों ने फूलों की होली खेलकर एकता का संदेश देने की कोशिश की। सरकार इसे सांस्कृतिक परंपरा और सौहार्द का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष ने कहा कि जनता की समस्याओं पर भी उतना ही ध्यान जरूरी है। रांची के रातू इलाके में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। वन विभाग ने लोगों को जंगल किनारे सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड अक्सर गांव की ओर आ जाता है, जिससे डर का माहौल बना रहता है। कई इलाकों में हाथियों के झुंड ने गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। किसान परेशान हैं क्योंकि फसल तैयार थी। वन विभाग मुआवजे की प्रक्रिया की बात कर रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि भुगतान अक्सर देर से मिलता है और तब तक उनका नुकसान बढ़ जाता है। एक गांव की कहानी भी सामने आई है जिसने 40 साल के संघर्ष के बाद बेचिरागी का ठप्पा हटाया। अब वहां बिजली, सड़क और पानी पहुंच चुका है। ग्रामीण इसे अपने धैर्य और सामूहिक प्रयास की जीत बता रहे हैं। प्रशासन इसे विकास योजनाओं के असर का उदाहरण कह रहा है। राज्य में पहला सफारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारी मानते हैं कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की पहचान भी मजबूत होगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। सरायकेला में पुलिस ने होली के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती दिखाई और कई लोगों से जुर्माना वसूला। प्रशासन का कहना है कि त्योहार खुशियों से मनाया जाए, डर या अव्यवस्था से नहीं। स्थानीय लोग भी इस सख्ती को जरूरी बता रहे हैं। इस बार होली पर मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। लोग त्योहार मनाते समय धूप से बचाव और पानी का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि राज्य के शहर धीरे धीरे हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। कंक्रीट बढ़ने और पेड़ घटने से तापमान ज्यादा महसूस होता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए हरित क्षेत्र बढ़ाना जरूरी होगा। अंधविश्वास पर भी चिंता जताई गई है। संपादकीय में कहा गया है कि जादू टोने के नाम पर हिंसा अब भी समाज को पीछे धकेल रही है। कानून मौजूद है, लेकिन जागरूकता और शिक्षा के बिना बदलाव मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सामाजिक संवाद बढ़ाना होगा। एक दिलचस्प खबर चांडिल से आई है, जहां आरिफ नाम के युवक ने अपनी मारुति 800 को लैम्बोर्गिनी जैसी बना दिया। लोग दूर दूर से उसकी कार देखने पहुंच रहे हैं। वह कहता है कि मेहनत और जुनून हो तो सीमित साधनों में भी बड़ा काम किया जा सकता है। होली और ग्रहण की चर्चाओं के बीच कई जगह परंपराओं को लेकर उत्साह देखा गया। लोग अपने अपने तरीके से त्योहार की तैयारी में जुटे रहे। पंडितों ने बताया कि परंपराएं क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं, लेकिन त्योहार का मूल भाव एकता और खुशियां बांटना ही है। राजनीतिक माहौल में दूसरी जगहों से भी खबरें असर डाल रही हैं। बाहरी राज्यों की गतिविधियों पर यहाँ की पार्टियां नजर रख रही हैं, क्योंकि इसका असर स्थानीय रणनीति पर पड़ सकता है। नेताओं का कहना है कि बदलते हालात में गठबंधन और संगठन दोनों मजबूत रखने होंगे। कुछ जगहों पर प्रशासन ने त्योहार से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि भीड़ भाड़ में कोई परेशानी न हो। पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार शांति से निपटाना उनकी पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए तैयारी पूरी है। इन सब के बीच आम लोग बस यही चाहते हैं कि विकास, रोजगार और सुरक्षा पर सरकार लगातार काम करती रहे। त्योहार, राजनीति और मौसम सब अपनी जगह है, लेकिन जनता की उम्मीद रोजमर्रा की जिंदगी आसान होने से जुड़ी है। सरकार की मनिया सम्मान योजना से धनबाद जिले की लाखों महिलाओं के खातों में जनवरी-फरवरी की राशि पहुंची है। गांवों में महिलाएं कह रही हैं कि त्योहार से पहले यह पैसा घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और छोटी जरूरतों में बहुत काम आएगा। प्रशासन इसे महिला आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला कदम मान रहा है। राज्य में गरीब परिवारों को सस्ता आयोडीन नमक देने वाली नमक वितरण योजना की नई खेप जारी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पोषण सुधारने और बीमारियां घटाने में मदद मिलेगी। गांवों में राशन दुकानों पर सूची अपडेट हो रही है, ताकि पात्र लोगों तक समय पर नमक पहुंच सके। बिरसा सिंचाई कूप योजना की समीक्षा करते हुए सरकार ने जिलों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उद्देश्य है कि खेतों को साल भर पानी मिल सके और किसान बारिश पर निर्भर न रहें। कई गांवों में किसान कह रहे हैं कि कूप बन जाने से सब्जी और दूसरी फसलें भी लेना आसान होगा। आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर शुरू हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि हर पात्र परिवार को मुफ्त इलाज का लाभ मिले। गांवों में आशा कार्यकर्ता लोगों को समझा रही हैं कि कार्ड बनवाने से अस्पताल खर्च का डर काफी कम हो जाता है। निर्भया फंड के तहत महिला सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की समीक्षा में ड्रोन निगरानी और पिंक पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात हुई। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। कई जगह छात्राओं और महिलाओं ने भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी दिखने से मन में भरोसा आता है। स्कूलों में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा का शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाने का फैसला हुआ है। शिक्षा विभाग चाहता है कि लड़कियां आत्मविश्वासी बने और खतरे में खुद को संभाल सकें। कई स्कूलों में छात्राएं उत्साह से अभ्यास कर रही हैं और शिक्षकों का कहना है कि इससे अनुशासन भी सुधरता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े शहरों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी है। पुलिस मानती है कि इससे आपात स्थिति में तुरंत लोकेशन और सहायता मिल सकेगी। टेक्नोलॉजी टीम अभी नेटवर्क और कंट्रोल रूम को मजबूत कर रही है, ताकि सिस्टम सही समय पर काम करे। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक आर्ट पहुंचाने के लिए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बैंक अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को लोन योजनाओं की जानकारी देंगे। किसान और छोटे व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उन्हें समय पर पैसा मिलेगा और कारोबार या खेती बढ़ाने में आसानी होगी। गांवों के हाट बाजारों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए जागरूकता वैन निकाली गई है। अधिकारी दुकानदारों को यूपीआई इस्तेमाल सिखा रहे हैं। कई व्यापारी कह रहे हैं कि मोबाइल से भुगतान लेने पर छुट्टे पैसे की परेशानी कम होती है और हिसाब भी साफ रहता है।